धंधा सतगुरु तेरा ही आसरा। मदन रूहानी चैनल के माध्यम से रूहानी सत्संग में कयामत का नज़ारा भाग 1। ये कयामत का नज़ारा ये समझ नहीं आया क्यों? कयामत किसे कहते हैं? कयामत को आप पहले समझ ही लीजिए कि कयामत किसे कहते हैं। इस जान के अंदर पता नहीं कितनी बार अपन स्वर्ग गए और कितनी बार अपन नरक में गए, नरक कुंड में गए। अपन कह नहीं सकते। इस पूरे संसार में, इस पूरी जहान में पता नहीं कितनी बार प्रलय हुई, कितनी बार महाप्रलय हुई, उसके बारे में भी अपन अनुमान नहीं लगाए, क्योंकि अपनी इतनी तो लंबी सोच तो है नहीं। अपन तो छोटी मोटी सोच रखते हैं। छोटी सोच वाला सदैव ही इंसान दुखी रहता है। इंसान को लंबी और पाक साफ सोच रखनी चाहिए। कायनात का नज़ारा, कयामत का नज़ारा का मतलब है महाप्रलय। जो इस संसार के अंदर पता नहीं कितनी बार प्रलय हुई, कितनी बार महाप्रलय हुई। तो जो भी इस संसार के अंदर योगी हुए, महर्षि हुए, तपस्वी हुए, संत हुए, पीर हुए, फकीर हुए, पैगंबर हुए, जितने भी रूहानी संत हुए, त्यागी वैरागी सन्यासी जो भी है। त्यागी किसे कहते हैं? त्यागी यानी कि इस अपन जैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वो जंगल में चले गए। किस लिए? इस पूरे उनकी तरफ से तो ये समझो कि जब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया गया है तो स्वार्थ कौन सा रह गया? फिर तो अकेले हैं, अकेले वो जंगल में चले गए। दोनों दान के मालिक किसी भी संत पीर फकीर पैगंबर के द्वारा नाम ले लिया होगा, वो सिमरन कर रहे हैं। दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की बंदगी करते हैं, प्रेम से जंगल में रहते हैं। न तो उनको कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला, न पत्नी की चिंता, न पुत्र की चिंता, न घर गृहस्थी की चिंता, न रिश्तेदारों की चिंता। इस संसार के अंदर न काम धंधे की चिंता। जब वो त्यागी वैरागी सन्यासी बन गए तो उनको तो वो सब गम टेंशन चिंता सब था मुक्त होकर के जंगल में जाकर दोनों जहान का मालिक की बंदगी करने लगे। अब जैसे बंदगी करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है। कैसे? जैसे हमने कई बार ऐसे देखे हैं, ऐसे महर्षि देखे हैं, त्यागी वैरागी सन्यासी देखे हैं। बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ अग्नि वो जला लेते हैं और अपने शरीर को तपाते रहते हैं। उसी हिसाब से वो तप करते हैं। कईयों को तो ऐसे ऐसे उस दोनों जहान के मालिक परम पिता परमेश्वर सतगुरु मौला में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनके बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी मोछ के कितने देर लंबे बाल हो जाते हैं, शरीर पर दीमक लग जाती है। उनको कोई खाने की चिंता न पीने की चिंता, कुछ चिंता नहीं करते। वो तो केवल दोनों जहान के मालिक में की लगन, ये श्वास रूपी डोर उस नाम में से श्वास रूपी डोर में उस नाम को ऐसे छोड़ देते हैं कि उनको न तो दिन का पता न रात को पता, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न सोने की चिंता। वो सर्वथा चिंता मुक्त होकर के, चिंता रहित होकर के मालिक की बंदगी करते हैं। उनको पता है इस संसार के अंदर ये क्या है, कालचक्र का माजरा इसे अपने सिर पर चलता रहता है। जब सत्य का बोध हो जाता है वही इंसान त्यागी वैरागी महर्षि संत महात्मा साधु वैरागी वही बनते हैं जिनको सत्य का बोध हो जाता है। कि ऐसे ऐसे महापुरुष भी है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी दोनों जहान की मालिक की बंदगी करते हैं। वो प्रलय महाप्रलय कयामत उनके सब एक है। कयामत का मतलब है महाप्रलय, वो उससे भी नहीं डरते। प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो,
जो दोनों जहान के मालिक की बंदगी में तल्लीन हो गया, भक्ति इबादत में हो गया, उसको इनसे, इन झूठे संसार की झूठी झमेले से उनसे क्या लेना देना, वो तो मालिक की बंदगी में लीन हो गए। और दोनों जहान के मालिक की बंदगी करते करते ये मिट्टी रूपी पिंजरा यहाँ पड़ा रह गया, श्वास रूपी धागा टूट गया, मन नीचे गिर गया, आत्मा मुक्त फ्री हो गई। सतगुरु मौला के नाम से वो आत्मा चौथे जन्म मरण के चक्कर खत्म और आत्मा चौथे लोक रूहानी मंडल में चली गई। रूहानी मंडल से दोनों जहान के मालिक चौथे लोक में वो आत्मा चली गई। तो ऐसे इंसान को जीवन में वही कर सकता है जिसको सत्य का बोध हो। जिसको सत्य का बोध नहीं है तो वो तो ये समझो कि इस जान के अंदर जंगली बैल की जैसे पछता रहेगा। कुछ भी खेती के अंदर काम करे, कंपनी में काम करे, फैक्ट्री में काम करे, या कोई लो लकड़ का काम करे, या किसी गोदाम में काम करे, या पलदारी का काम करे, या बैलदारी का काम करे, वो काम ऐसे करते करते बैल की जैसी पछता पछता यूं ही मर जाएगा। सत्य का ज्ञान नहीं होने पर इंसान वही दुखी है। कान खोल के सुन लीजिए, इस जान के अंदर इंसान, इस कलयुग के अंदर वही इंसान दुखी है जिसको सत्य का बोध नहीं है। वो असत्य के जो जितने भी करते हैं वो असत्य के वशीभूत होकर ही करते हैं और बाद में उनको पछताने का अवसर भी काल नहीं देता है। तो महाप्रलय की तो आप ये इसको बारीकी से समझ लेना। कयामत का मतलब महाप्रलय, पता नहीं अपने जीवन में महाप्रलय कब आ जाए। तो इससे पहले ही आप ये मकान, ये शरीर रूपी मकान का नष्ट हो, जीर्ण शीर्ण हो, इससे पहले इसी महल से बाहर निकलने की क्रिया आप सतगुरु मौला के नाम के सिमरन के द्वारा कीजिए। फिर आप इसी रंग महल से आप बाहर निकलना सीख गए तो अंदर जाना भी सीख लोगे। जब बाहर निकलना आ गया और अंदर आना आ गया तो फिर आप ये समझो कि आप तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। फिर आप चौथे लोक में रूहानी मंडल से ऊपर चौथे लोक में सतगुरु मौला के पास में चले जाओगे। फिर जन्म मरण का तुम्हारे चक्कर खत्म। ये चक्कर केवल नाम, वर्ड्स, मेडिटेशन, कलमा इसके द्वारा ही संभव है। बाकी वो तो सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे लोग आगे से सोचते हैं। पहले महाप्रलय का तो जो त्यागी वैरागी संत महात्मा पीर फकीर पैगंबर जो भी हुए हैं उनसे तो वो किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही जो दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला में सदैव लीन रहते हैं। तो उनको तो प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, उनसे क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं इस जहान के अंदर कितनी बार प्रलय हुई है, कितनी बार महाप्रलय हुई है, कितनी बार अपन स्वर्ग गए, कितनी बार नरक कुंड में गए। ये इंसान, ये मृत्यु लोक है, ये भी नरक कुंड से कम नहीं है। अपन काल के चक्कर में थे। जिस जीव ने अगर नामदान नहीं लिया तो वो काल चक्कर में है। ये इंसान का शरीर बार बार नहीं मिलता। अगर ये हट गया काल चक्र के द्वारा, ये शरीर आपका हट गया, फिर ये आत्मा आपके शरीर से प्राण खींच करके यमदूत के द्वारा प्राण खींच करके वहाँ पर नेकी और बद्दी, ये दो फरिश्ते हैं, वहाँ पर आपका हिसाब किताब लेखा जोखा होगा। ये जबान बंद हो जाएगी, दोनों आपके सामने दोनों हाथ बोलेंगे, दोनों हाथों को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर बाद में आपने जैसे कर्म किए, किसी को प्रताड़ित करना, परेशान करना, नाजायज मारना, किसी को जहर खिला दिया, किसी को फांसी लगा दी, किसी के पेट में छुरा डाल दिया, आपने चोरी की है, अन्याय की है, आप छल कपट करते हो, जिससे रिश्वतबाजी ली हो, काला बाजारी किया है, जितने भी आप इस मृत्यु लोक के अंदर जितने भी करते किए हैं, सबका हिसाब किताब लेखा जोखा होता रहता है। आप ये मत समझ लेना ये काल का राज है, या कोई लेखा जोखा नहीं है। दो फरिश्ते सदैव 24 घंटे रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं। वो आप जो भी आप कर्म करोगे वो तुरंत नोट करते रहते हैं। फरिश्ते न तो दिखते हैं न बोलते हैं, वो गुमनाम है और गुमनाम में रहते हैं। वो तो बाद में आपको पता चलेगा भाई फरिश्ते क्या है। जब वहाँ पर यमराज धर्मराज के पास में आपके हिसाब किताब लेखा जोखा होगा, वहाँ पर आपको अगर आपके आपने नाजायज परेशान किया, जीवों के प्रति कुटाराघात किया, आपने जैसे चोरी का करना,
जेब काटना, डाके डालना, किसी को जहर देना, फांसी लगाना, किसी के प्रति जैसे छल कपट करना, अन्याय करना, आप जीवों को सुकून शांति के साथ में नहीं रहने दिया। जो भी हैवान, शैतान, जल्लाद प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ना, वो ऐसा ही करते करते हैं। और उनके लिए क्या है, वहाँ पर धर्मराज यमराज के पास में कीड़ों के कुंड है, उसमें रोक देंगे जीव को। वहाँ से पता नहीं हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद में आपको विषनगरी के अंदर में रोक देंगे, वहाँ पर फिर हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। फिर आपको जैसे गरम तेल है उस कड़ाव में डाल देंगे, हज़ारों वर्ष उसमें लग जाएंगे। ये आपका हिसाब किताब क्लियर होने में, मेरे हिसाब से तो, हमारे अनुमान से तो यह है कि आपके इस जीव को हिसाब किताब होने में कम से कम दो तीन पीढ़ियाँ गुजर जाएगी। और फिर पता नहीं तुम्हारे कर्मों के हिसाब का लेखा जोखा होने के बाद में तुम्हारे को सुअर की योनि मिले, कुत्ते की योनि मिले, बिल्ली की योनि मिले, गधे की योनि मिले, बैल की मिले, या खच्चर की योनि मिले, या नाले में रहने वाले कीड़ों की योनि मिले, या कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की योनि मिले, पानी में रहने वाले मगरमच्छ मछली इनकी योनि मिले, इनकी मिले, या पहाड़ की योनि मिले, पहाड़ की योनि मिलेगी, गए लाख वर्ष, धातु की योनि मिली, गए लाख वर्ष, फिर वापस आपको 84 लाख योनि के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो ये आप कान खोल के सुन लीजिए, क़यामत का नज़ारा। ये क़यामत का नज़ारा, ये प्रलय होना, महाप्रलय होना, ये सब क्या काल द्वारा होती रहती है क्रियाएं। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इस संसार के अंदर, इस जहान के अंदर प्रलय हुई, कई बार महाप्रलय हुई। तो आप इनसे बचने के लिए आप बार बार में से जन्म मरण के चक्कर में लिपटे रहते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। गुरु का नाम लेना अनिवार्य है। कैसे? अपन को इस मृत्यु लोक में गुरु का नाम कैसे बाहर निकाल सकता है, इस जहान से अपन को उस जहान चौथे लोक में गुरु का नाम कैसे पहुंचा सकता है, कैसे इस मृत्यु लोक से, काल चक्कर से कैसे निकाल सकता है। सुनिए इस दृष्टांत के माध्यम से। जैसे कि आजकल तो वो चक्कियाँ नहीं चलती है, गांव में पहले ऐसी चक्कियाँ थी 2 पार्ट की। वो क्या लेडीज है ना, गांव में ऐसे पीसती थी, उसके अंदर गेहूँ डालना, बाजरा डालना, जो भी डालती रहती, गेहूँ जो बाजरा जो डालती रहती, तो वो ऐसे घुमाती रहती थी, पीसती रहती थी। गांव में पहले विद्युत थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो हाथ की चक्की चलती थी। हाथ की चक्कियाँ औरतें चलाती थी और ऐसे घुमाती रहती थी, डालती रहती थी, घुमाती रहती थी। फिर वो ग्रामीणवासी जो भी थे तो वो उस चक्की के आटे से वो खाना बनाते थे। फिर खाना बनाने के बाद खाते और सो जाते। हमारा कहने का मतलब यह है, जैसे वो चक्की है, चक्की के अंदर एक धुरी होती है कील, उस कील के माध्यम से वो ऊपर वाला पार्ट चलता रहता है। क्या समझे? वो कील धुरी नीचे वाले पार्ट में रहती है, ऊपर वाला पार्ट ऐसे डाल के फिर वो ऐसे घूमती है, घुमाती रहती है, लेडीजें डालती रहती है, पीसती रहती है। वो कील है, उस कील उस धुरी के पास में जितने भी जो बाजरे के दाने हैं या गेहूं के दाने हैं या जौ के दाने हैं, वो उस दोनों चक्की के दोनों पार्टों में जो दाने डालती थी वो पीसते गए। लेकिन उस धुरी उस कील के पास में जो भी दाना रह गया वो सुरक्षित रह गया। तो इसी बात ही अपन आते हैं अपने शरीर के ऊपर। कैसे? ये काल चक्र के क्या जन्म और मरण, ये 2 पार्ट है। इसे आत्मा इसके अंदर पिसती रहती है, कभी जन्म के चक्कर में, कभी मरण के चक्कर में, कभी कौन सी योनि के चक्कर में, कभी कीड़े मकोड़ों की में, कभी कीट पतंगों की में, कभी हाथी घोड़े बैल की योनि में, कभी जंगली बैल, कभी खच्चर, हिरण, सिंह, लोमड़ी, गीदड़ विदड़ जो भी है, पेड़ों की प्रकृति में चले गए। ये 84 लाख योनियों का माजरा हमने कितनी बार आपको कहा है। ये 84 लाख योनियाँ क्या है? 2 पार्ट है, जन्म और मरण। तो जीव से देव इन दोनों पार्टों के बीच में ऐसे पिसता रहता है। जैसे अभी मैंने गाँव में जो औरतें हाथ की चक्की चलाती है वो पीसती है, तो जो दूरी के पास में रहेगा वो दान गेहूँ जो बाजरा जो भी है वो तो सुरक्षित रह गया, बाकी इस चक्की के माध्यम से सब पिस गया। तो इसी प्रकार से समझाने का अभिप्राय ये है, इन जन्म और मृत्यु दोनों पार्टों के बीच में नाम, दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला का नाम
कलमा वर्ष मेडिटेशन आप किसी भी रूहानी संत से लीजिए और फिर उसका आप इस 972 कोटि में सिमरन कीजिए। फिर जन्म मरण दोनों पार्टों के बीच में ये कील क्या रही, दुर्री चक्की के अंदर थी, वैसे ये अपने जन्म और मरण के बीच में ये सतगुरु मौला का नाम है, ये बचाव है। इस नाम से अपन क्या दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की बंदगी करेंगे तो अपन जन्म मरण के जन्म तो हो गया, लेकिन अपन मरण के चक्कर में चलो ये इंसान का शरीर भी एक बार छूट के मृत्यु हो गई ये मान लीजिए, लेकिन अपन बार बार लग 84 योनि में धक्के नहीं खाएंगे, न तो अपने को जन्म लेना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। वो जैसे चक्की के अंदर वो दूरी काम करती है, वैसे जन्म मरण के चक्कर में इन दोनों पार्टों के बीच में ये दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम ये काम करेगा। क्योंकि जब आपके पास में नाम है, आप सिमरन करते रहोगे, ये जरूरी थोड़ी कि आपको मृत्यु आए। आप ये शरीर नष्ट होने से पहले आप को नाम के सिमरन से आप इस शरीर से आप बाहर भी निकल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अपने को मृत्यु हो। अपन शरीर से बाहर निकल सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। जब अंदर आने की और बाहर निकलने की प्रक्रिया आ गई तो आप मृत्यु को वैसे चिंता करना ही बंद कर दोगे। तो नाम ये बहुत ही पावरफुल है। जन्म और मृत्यु दोनों पार्टों के मध्य जीव को पीसने से केवल एक नाम ही बचा सकता है। बाकी इस जहान के अंदर ऐसी कोई जीव की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। पता नहीं कितनी बार प्रलय हुई, कितनी बार महाप्रलय हुई, ये कायनात पता नहीं कितने वर्षों में आती रहती है, चलता रहता है, ये माजरा तो आती रहती है। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। कायनात का नज़ारा भाग 1 हमने पेश किया है आपकी सेवा में। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा।